हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सबने डिनर कर लिया होगा और जिन्होंने भी नहीं किया है वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी डिनर नहीं किया है वो अब क्लास के बाद में करना है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको फोकस करना है क्लास पर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक्स क्या होते हैं, रोबोटिक्स की हिस्ट्री क्या है, टेक्नोलॉजी किस पे बेस, मतलब इसकी किस टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है, और रोबोट्स के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, और अगर है तो फिर मुझे बता देना। तो अभी हम बात करेंगे हमारे किस बारे में, अभी हम बात करेंगे, हाँ, तो हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ, मतलब कुछ रोबोट्स के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। अब ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या होते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट्स आपके वो रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमन लाइक होते हैं, मतलब इंसानों के जैसे होते हैं, इंसानों के जैसे उनके फेसिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, वो इंसानों से बात करते हैं, स्पीच होती है उनके पास। ठीक है, कुछ मतलब कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ उनमें जो इमोशंस होते हैं वो इंसानों के जैसे होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोफिया, जो मैंने आपको आपकी एआई की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि सोफिया हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है, और ये आपका 2015 में बनाया गया था, और इसको 2017 में सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप प्रोवाइड करी थी। उसके अलावा 2019 में, मतलब 2019 में ये हमारे इंदौर की एक क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी आया था। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली जस्ट लुक्स लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन की जैसे दिखती है। और ये हमारी जो रोबोट है सोफिया जो है वो अराउंड 60 to 70 एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस देने में कैपेबल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा मेफील्ड का रोबोटिक्स क्यूरी, सोनी का आइबो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्नैक रोबोट, उसके बाद है फेस्टो ऑक्टो पर्स ग्रिपर, होंडा का E2DR, बोस्टन डायनामिक्स हैंडल, और पियाजो गिटा कार्गो बोट। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनकी डिटेलिंग मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड की है बिकॉज ये प्रीलिम्स है। ठीक है, हम मेंस के लिए इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम मेंस के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन सब की डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इन रोबोट्स के नाम याद रखने हैं। बेसिकली हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछे, उसमें 3-4 नाम दे और उनमें से पूछे दैट विच इज़ द रोबोट, और इनमें से रोबोट कौन है कौन नहीं है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ नाम प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलो नाउ लेट्स फॉरवर्ड। ये आपके 10 लेटेस्ट रोबोट्स हैं 2020 के। ठीक है, कहाँ के रोबोट्स हैं ये 2020 के लेटेस्ट रोबोट्स हैं। व्योम मित्र, ये आपका गगनयान इसरो का एक गगनयान करके प्रोजेक्ट है। उसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट में कुछ ह्यूमंस जाएंगे। ठीक है, तो इस रोबोट को, व्योम मित्र रोबोट को इसलिए बनाया गया है, ये जितना दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल इतना ही है, इसके कोई पैर नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाया गया है कि ये गगनयान प्रोजेक्ट में जो लोग जाएंगे उनके साथ बातचीत करने के लिए इसको बनाया गया है। सुरेना 4, सी एस्ट्रा, बैली, ऐसे कई और बहुत सारे रोबोट्स हैं जिनको फर्दर बनाया गया है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो आपको अभी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये प्रीलिम्स है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं कि ऐसे कुछ जो भी नाम है वो आपके रोबोट से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सप्लोरेशन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बहुत बार ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि जितने भी हमारे स्पेस रिलेटेड मिशंस होते हैं उनमें हम रोबोट्स को ही भेजते हैं, जो और उनमें इस तरीके की कोडिंग को सेट करते हैं कि वहाँ पर जाके जो, मतलब वहाँ पे जाके वो पिक्चर्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ की सैंड को कलेक्ट करता है, यहाँ इस चीज़ को कलेक्ट करता है, उस चीज़ को। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो रोवर था उसने पिक्चर्स कलेक्ट करके भेजी हैं। और एक मूवी भी आई थी ना अक्षय कुमार की, मंगल, मिशन मंगल करके थी, पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। जो भी थी उनकी उसकी क्या बोलते हैं आपकी
तापसी पन्नू और विद्या बालन और इनकी करके एक मूवी आई थी, आई थिंक मंगलयान थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो उन्होंने भेजे थे सैटेलाइट्स भेजे थे, उन पे कुछ रोबोट्स पे भेजे थे जिन्होंने फर्दर पिक्चर्स भेजी थी और सब कुछ आया था। तो इनका काम यही होता है कि रोबोट्स आपके वहाँ पर हम रोबोट्स को ही भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो हैज़ार्डस होती है, वहाँ पे ह्यूमंस का जाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम इस तरीके के रोबोट्स को भेजते हैं। इसलिए मिशन जितने भी आपके स्पेस मिशंस होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। वॉल्केनस को एक्सप्लोर करना, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करना, ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल साइंस में ऑब्वियस ही बात है, अगर अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा तो कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो पेशेंट्स थे वो नर्सेस का काम कर रहे थे, जो रोबोट्स थे वो नर्सेस का काम कर रहे थे। तो ये चीज़ भी आपने अगर आप अपडेटेड होंगे तो ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि दिल्ली में और बॉम्बे में से कई सारे हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर इस तरीके के रोबोट्स को यूज़ किया गया था, जो नर्सिंग का काम कर रहे थे, जो दे आर एक्टिंग लाइक अ बैरियर बिटवीन द कोविड पेशेंट्स एंड द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा असेंबली में भी कई जैसे फैक्ट्रीज पार्ट में यूज़ करते हैं, हम हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, असेंबली के लिए यूज़ करते हैं, पेंटिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, घर में हमारे रोज़मर्रा के कामों में हेल्प करने के लिए, ग्रास कटिंग के लिए, नर्सिंग के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और सब कुछ बेस्ड करता है कि इनकी प्रोग्रामिंग पे और किस पर्पज़ से हम उनको बना रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी प्रोग्रामिंग को सेट किया जाता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन ऑब्वियसली। चलो तो फिर हम बात करते हैं एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। जब इतने इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इनके क्या फ़ायदे हैं भाई। चलो समझ लिया, हाँ ये रोबोट होते हैं, ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो इनके फ़ायदे क्या हैं। गोइंग टू फार अवे प्लैनेट्स, जो हमारे से बहुत दूर प्लैनेट्स हैं उन पर इनको हम भेज सकते हैं। गोइंग फार डाउन इनटू द अननोन वाटर्स एंड माइंड्स वेयर ह्यूमंस वुड बी क्रश्ड, हम इनको ऐसी अननोन वाटर में या माइंस में भी भेज सकते हैं जहाँ पे ह्यूमंस का जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक होता है ना कि हम अगर वहाँ पे ह्यूमंस को भेजेंगे तो शायद वो क्रश हो जाए, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है उनको, मतलब उनकी लाइफ एक डेंजर में है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इन रोबोट्स को ही यूज़ करते हैं। गिविंग अस इंफॉर्मेशन दैट ह्यूमंस कांट गेट, ये हमको वो इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं जो ह्यूमंस हमको नहीं दे पाते हैं। जैसे ऑब्वियसली बात है, स्पेस पे जाएंगे, वहाँ की पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे, वहाँ के सैंपल्स को लेकर आएंगे, तो ये इस तरीके के काम भी करते हैं। वर्किंग एट प्लेसेस 24/7 विदाउट एनी सैलरी एंड फूड, ऑब्वियस सी बात है कि ये फैक्ट्रीज में काम करते हैं बिना सैलरी के, बिना फूड के, आराम से ये दिन रात लगे रहते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो लोगों को सिर्फ, जो भी फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं उनको सिर्फ एक बार इनको खरीदने में पैसा देना होता है, दैट्स इट। जो अगर हम जैसे लोगों को रखेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी भाई, खाना भी देना पड़ेगा, बट इनके लिए क्या करना पड़ता है, बस एक टाइम आपको हैवी अमाउंट पे करना होता है और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं। प्लस दे डोंट गेट बोर्ड, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल बोर फील नहीं करते हैं। दे कैन परफॉर्म टास्क फास्टर देन ह्यूमंस एंड मच मोर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेटली, बता चुकी हूँ कि ये ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं, उतनी ही बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटिक, सो दे कैन गो अराउंड बाय देमसेल्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मैंने अभी बताया था कि ये अपनी मर्जी से भी, इनकी एक बार प्रोग्रामिंग सेट कर दो, इनको एक बार ही ऑन कर दो और उसके बाद ये चालू हो जाते हैं। इनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम इनको देखना पड़े या कुछ करना पड़े, बस सब कुछ इन पे डिपेंड करता है इनकी प्रोग्रामिंग पे कि इनमें कोडिंग कैसी डाली गई है ना। आपने कई सारी मूवीज़ ऐसी देखी होंगी कि उनमें एक कौन से एक सीरियल भी आता था जिसमें कोडिंग के, पता नहीं, आई डोंट रिकॉल दैट सीरियल नेम, पता नहीं, एक आता था एक सीरियल, हाँ एक कार्टून भी तो आता था, वो सिंचैन वाला कार्टून था, कौन सा था, सुजुका और वो वाला, उसमें भी वो जो था उसकी कोडिंग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती थी, तो वो उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता था, तो वो चीज़ भी होती है। तो ये अपने हिसाब से भी काम करते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बस इनमें एक बारी कोडिंग को डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब इनका डिसएडवांटेज ऑब्वियसली बात है, जब मशीन्स फैक्ट्रीज में काम करेंगी तो इंसान तो ऑब्वियसली बात है अपनी जॉब को खो ही देंगे, तो लोग अपनी जॉब को खो सकते हैं इनकी वजह से। इट नीड्स अ सप्लाई ऑफ पावर, हाँ इनको रन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पावर की।
अब ऐसा नहीं कि इनको सैलरी नहीं देनी है, इनको कुछ नहीं देना, तो उनको कुछ भी नहीं देना, ये ऐसी मुफ्त में चल रही हैं। तो ये मुफ्त में तो यार आजकल कुछ नहीं चलता, हवा पानी भी हमको मुफ्त में नहीं मिल रही है, उसके लिए भी हमें काफ़ी कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, आजकल तो पानी का बिल, इसका बिल, उसका बिल, पता नहीं क्या क्या तो भी आ गया है, 36 तरीके के बिल भरने होते हैं हमको। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको पावर की सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, इट नीड्स मेंटेनेंस टू कीप इट रनिंग। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई मशीन चलाएंगे तो उसकी सर्विस टाइम टू टाइम तो हमें करवानी ही पड़ेगी, तभी तो वो इफेक्टिवली वर्क करेगी। नहीं कराएंगे तो कैसे काम करेगी। इट कॉस्ट मनी टू मेक और बाय अ रोबोट। ऑब्वियस ही बात है कि एक बार ही खरीदने के लिए पैसा इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, उसके बाद आपके मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, बस एक बार ही इतना ले लेता है कि आपके काफ़ी अच्छा बजट आपका 2-3 सालों का ये लेके जाता है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके का ले रहे हैं और कैसा ले रहे हैं। फ्यूचर क्या हो सकता है रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स में फ्यूचर ये हो सकता है कि एडवांस है इसमें रिसर्च का, स्टिमुलेट साइंटिस्ट, और रोबो कप सॉकर कंपटीशन, मतलब आने वाले सालों में वो इतने तरीके के रोबोट्स आएंगे और इतने तरीके की रोबोटिक्स की कंपनी हो जाएंगी कि वो आपस में ही कंपटीशन करेंगी। रिकॉग्नाइजिंग टीममेट्स द गोल्स द बॉल इज़ अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द रोबोट्स। ऑब्वियस ही बात है, रोबोट्स ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि उनके टीममेट्स कौन है, उनका गोल क्या है। ठीक है, तो जैसा उनको कर दिया जाता है वो वैसा ही काम करने लगता है, और अगर उन्होंने किसी ने उनकी प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब कर दिया तो वो डिफरेंट तरीके का काम करने लग जाता है। तो ये उनके लिए एक चैलेंज है कि वो चीज़ों को इतने अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। कॉन्स्टेंट एडवांसेस आर बीइंग मेड इन रोबोटिक्स। हम खुद ही देख रहे हैं, हमने ही इतने सालों में इतनी क्रांति देख ली, तो आने वाले सालों में तो हम और भी ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका ह्यूमैनिटी होगी उसको भी रिवॉल्यूशनाइज करने की लिए ये बाउंडेड रहेंगे। ठीक है, तो रोबोट्स में अच्छा फ्यूचर है हमारा, हम कॉपरेशन कर सकते हैं बाद में फ्यूचर में जाके रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच में। ठीक है, ये हमारी ऑटोनॉमी को भी इंक्रीज़ करेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें ये हेल्प करेगा। तो ये अब वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, बट ऑल इन ऑल अभी के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि दे आर अ गुड फॉर अस। ठीक है, सो यहाँ पर ये रहा आपका पूरा रोबोटिक्स, जो कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया है। तो हम एक क्विक रिवीजन लेंगे इसका, और क्विक रिवीजन में हम समझेंगे रोबोट क्या था। रोबोट एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीन थी जिसको डिज़ाइन किया गया था कि वो रिप्लेस करेगी ह्यूमन को हैजार्डस वर्क के लिए। ठीक है, इसको हम एक ऑटोमेटिक मशीन स्वीपर के भी जैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कार के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक मशीन हो सकती है जो वारफील्ड में भी काम आ सकती है, स्पेस पे हम इसको यूज़ करते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। रोबोटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ रोबोट्स को हम रोबोटिक्स कहते हैं, जिसका मेन काम होता है कि वो एक एफिशिएंट रोबोट को बनाएगा। रोबोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये रिपीटेटिव टास्क कर सकता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, और डेंजरस और हैजार्डस सिचुएशंस में ये के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये बहुत अच्छी स्पीड में मेंटेन करता है। पहली बार रोबोटिक वर्ड को किसने यूज़ किया, इसको यूज़ किया आपका कारेल कापेक ने। ठीक है, कब यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया था 1920 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, उसके बाद रोबोटिक टर्म्स का यूज़ किसने किया था, कॉइन किया था रोबोटिक वर्ड का, किसने, आपके एक रशियन बेस्ड साइंटिस्ट थे इसैक असिमोव ने, जिन्होंने एक्सीडेंटली इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो भी सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि इस फील्ड की स्टडी को हम रोबोटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट रोबोट है वो आपका यूनिमेट है, जिसको बनाने वाले कौन है, जोसेफ एंजलबर्गर और जॉर्ज, क्या है बताइए, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कौन है इसके, इसके हैं आपके जोसेफ एंजलबर्गर और बताओ जल्दी, कौन नहीं बता ही नहीं रहा है भाई मुझे, कोई बताओ, ये तो आप ही लोग बताओगे मुझे, बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। जब तक मुझे नाम नहीं बताएगा कोई तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तो बताओ फटाफट जल्दी बताओ, इसीलिए मैंने इस टर्म को यहाँ इंक्लूड नहीं किया था। तो कौन थे आपके इसके जोसेफ एंजलबर्गर और जॉर्ज डेबॉल थे। ठीक है, जॉर्ज डेबॉल को ग्रैंडफादर कहा गया था और जोसेफ एंजलबर्गर को फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक फर्स्ट कमर्शियल रोबोट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था यूनीमेट। उसके बाद हमने देखा था रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी के, रोबोटिक्स की जो जितने भी इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं वो एटलीस्ट आपके 5 पार्ट्स पर वर्क करते हैं, जैसे कि सेंसर, इफेक्टर, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स और आर्म्स।
उसके बाद हमने इसको सबको आपका डिटेल में देखा था कि मैनिपुलेटर क्या होता है, ये मेन बॉडी होता है, हैंड इफेक्टर क्या होता है, ये आपका हैंड लाइक लास्ट जॉइंट होता है, एक्विटेटर्स क्या होते हैं, ये आपके रोबोट्स के मसल्स होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, ये आपका जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही इनके भी सेंसर्स होते हैं। कंट्रोलर क्या होता है, ये हमारा सेरिबेलम के जैसे होता है, जैसे हम इंसानों में सेरिबेलम होता है उनमें कंट्रोलर होता है। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर को हम रोबोट का ब्रेन कह सकते हैं, और सॉफ्टवेयर तो उनका बेसिक चीज़ होती है जिस पे वो वर्क करते हैं। टाइप ऑफ रोबोट्स देखें, टाइप ऑफ रोबोट्स में हमने मोबाइल रोबोट्स, स्टेशनरी रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट्स, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स और वर्चुअल रोबोट्स की बात करी थी। मोबाइल कौन से होते हैं, मोबाइल वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और वेरियस टास्क को करने में ये कैपेबल होते हैं। बेसिकली इट्स सर्चिंग। ठीक है, मोबाइल रोबोट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, रोलिंग और वॉकिंग। रोलिंग मतलब उनके नीचे पहिए लगे रहते हैं और वो यहाँ वहाँ घूम के फ्लैट सरफेस पे आराम से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जबकि हम वॉकिंग की बात करें तो वॉकिंग ऊपर खाबड़ जगह में भी जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ये आपके रिपीटेटिव टास्क करने के लिए बने हुए होते हैं। बेसिकली आपके इंडस्ट्रीज़ में प्लेस किए जाते हैं, कभी भी नहीं थकते हैं, दिन और रात काम कर सकते हैं और बिना किसी कंप्लेन के। ऑटोनोमस क्या होता है, जो खुद ब खुद अपने आप ही सारा कुछ करते रहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करते रहते हैं और अपने आप से चीज़ों को समझते रहते हैं। रिमोट कंट्रोल कौन होते हैं, जैसे हम किसी और के कंधे पे लेके बंदूक चलाते हैं ना किसी और की तरफ, उसी तरीके से होते हैं रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। जहाँ पर ये खुद काम नहीं कर पाते हैं या जहाँ पर इनको मतलब हमें लगता है कि ये वहाँ वर्क नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इन रोबोट्स को अपने हिसाब से, अपने रिमोट के हिसाब से इनको चलाते हैं। जैसे कि आपने धूम 3 मूवी में देखा था जहाँ ऋतिक रोशन ने चोरी की थी किसी हीरे वीरे की, तो उसके लिए इसने यूज़ किया था। वर्चुअल रोबोट्स ये अभी तक आए नहीं, ये हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, लेट्स सी कब तक आते हैं। उसके बाद हमने ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोफिया। इस पर रिगार्डिंग बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है और सोफिया की बात हम ऑलरेडी कब कहाँ कर चुके हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं अपने एआई के सेक्शन में, वहाँ पर आपकी स्लाइड होगी तो आप इसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 10 लेटेस्ट रोबोट्स की बात कर चुके हैं। व्योममित्र जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गगनयान से रिलेटेड है, तो इसको भी आप एक बार ही देख लेना। और ऑब्वियसली बात है कि जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस होते हैं उनमें रोबोट्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेडिकल साइंस, असेंबली, फैक्ट्रीज पार्ट, इन सब में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एडवांटेज हम देख ही चुके हैं कि ये दूर दराज की चीज़ों में, यहाँ से वहाँ जाने में और 24/2 वर्क काम करते हैं, जो वो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो ह्यूमंस नहीं ला सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे देखे थे। डिसएडवांटेज में क्या देखा था कि लोग अपनी फैक्ट्रीज में अपनी जॉब को खो सकते हैं, इसके लिए पावर की सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, इसको अच्छा काम करते रहने के लिए हमें इसका मेंटेनेंस चाहिए करना होता है और इसको ख़रीदने के लिए हमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है। फ्यूचर भी हम देख चुके, फ्यूचर हमारा इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा ये चैप्टर और ये यूनिट पूरी तरीके से ख़त्म होती है। नेक्स्ट यूनिट विल बी इंटरनेट। नेक्स्ट यूनिट में इंटरनेट लूँगी और अगर इस यूनिट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को परफेक्टली कंसिडर करूँगी। चलो, टिल द टाइम, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि है हमारा स्टडी साथ साथ। ठीक है, और क्या करना है, हाँ, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।